हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान कृष्ण के जन्म की अद्भुत कथा जो बहुत ही अलौकिक है। यह प्रसंग गर्ग संहिता गोलोक खंड अध्याय 11 में वर्णित है। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, इसके बाद परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव जी के मन में आए। भगवान के आते ही वसुदेव जी तेजोमय हो उठे, जैसे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की चमक मिल गई हो। फिर श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आए। इससे देवकी बड़ी दिव्य आभा से चमक उठी, जैसे घने बादलों के बीच बिजली चमकती है। देवकी के इस दिव्य तेज को देखकर कंस डर गया। उसने सोचा, यह जरूर वही संतान है जो मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। पहले देवकी में ऐसा तेज नहीं था, इसलिए वह और भी डर गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि जैसे ही यह बच्चा जन्म लेगा वह उसे मार डालेगा। डर के कारण कंस को हर जगह भगवान विष्णु ही दिखने लगे। कहा जाता है कि जो लोग भगवान से वैर भी करते हैं उन्हें भी भगवान का साक्षात दर्शन हो जाता है। जब भगवान गर्भ में आए तो सभी देवता और ऋषि आकाश में आकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप ही इस सृष्टि के कारण हैं, फिर भी अहेतु की बिना किसी कारण के सभी जीवों पर कृपा बरसाते हैं। जैसे चिंगारियां आग से निकलकर फिर उसमें समा जाती हैं, वैसे ही यह सृष्टि आपसे प्रकट होकर फिर आप में लीन हो जाती है। हे भगवान, आपको हमारा प्रणाम है। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, काल भी आपको नियंत्रित नहीं कर सकता, माया भ्रम भी आप पर प्रभाव नहीं डाल सकती। आप ही इस सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। आज आपने अपना संपूर्णतम रूप धारण किया है। अब आप धर्म की रक्षा करेंगे और संसार में मंगल लाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय आया तो पूरा वातावरण शुभ संकेत देने लगा। आकाश स्वच्छ हो गया, दिशाएं निर्मल हो गईं, तारे चमक उठे। नदियों, सरोवरों और समुद्र का जल स्वच्छ हो गया। कमल के फूल खिल गए और सुगंधित हवा बहने लगी। गायें आनंद से उछलने लगी, देवताओं के नगाड़े बजने लगे और हर जगह खुशी छा गई। देवता, गंधर्व, किन्नर और चारण खुशी से गीत गाने लगे। आकाश से सुंदर फूलों की वर्षा होने लगी। जब भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि और चंद्रमा के उदय का समय आया, तब कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके गले में मणियों की माला थी, छाती पर कौस्तुभ मणि चमक रही थी। हाथों में कंगन, पैरों में नुपुर और सिर पर मुकुट था। उनका पीतांबर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। उनका श्याम सुंदर रूप काले बादलों के समान मनमोहक था। भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य रूप को देखकर वसुदेव जी के हृदय में आनंद उमड़ पड़ा। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि वे 1,00,000 गायों का दान करेंगे। भगवान के जन्म से उनका सारा भय समाप्त हो गया। हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप ही इस संसार के आधार हैं। आप सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करने वाले हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। कंस के अत्याचार से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता से कहा, पूर्व जन्म में आप दोनों ने बड़ी कठोर तपस्या की थी। तब मैंने आपको वर दिया था कि मैं स्वयं आपके पुत्र रूप में जन्म लूंगा। अब आप मुझे नंद बाबा के घर छोड़ आइए और वहां की नवजात कन्या को यहां ले आइए। इससे कंस आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इसके बाद भगवान ने अपना दिव्य रूप अदृश्य कर लिया। फिर वे एक साधारण बालक के रूप में आ गए। भगवान के आदेश के अनुसार वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर कारागार से बाहर निकले। जैसे ही वे निकले, कारागार के सभी द्वार स्वयं खुल गए।
पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को सिर पर उठाया और यमुना नदी की ओर बढ़े। यमुना नदी में पानी बहुत तेज बह रहा था। जैसे ही वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर उसमें उतरे, नदी ने अपने जल को शांत कर दिया। स्वयं शेषनाग ने अपने फनों से छत्र तानकर वसुदेव जी पर गिर रही वर्षा को रोक दिया। वसुदेव जी जब गोकुल पहुंचे तो वहां सभी लोग गहरी नींद में थे। उन्होंने श्री कृष्ण को माता यशोदा के पास सुला दिया। फिर उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जैसे ही कन्या का रोना शुरू हुआ, कंस को खबर मिली कि देवकी ने एक संतान को जन्म दिया है। कंस तुरंत कारागार में आ गया। देवकी ने अपने भाई से प्रार्थना की, भैया, यह कन्या तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, ये लड़की है, इसे मत मारो। लेकिन कंस ने उसकी एक न सुनी। जैसे ही उसने कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, वह कन्या आकाश में उड़ गई। फिर वह 8 भुजाओं वाली दुर्गा देवी के रूप में प्रकट हो गई। उन्होंने कंस से कहा, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। यह सुनते ही कंस भयभीत हो गया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के अवतार की लीला प्रारंभ हुई। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में श्री कृष्ण जन्म का वर्णन नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आप श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति मार्ग और सनातन धर्म के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।